तो वही श्रीनगर गढ़वाल में जन विद्युत परियोजना से निकाले गए कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। 90 कर्मचारियों के समर्थन में मंत्री प्रसाद नेथानी मैदान में उतरे हैं। कर्मचारियों को वापस रखने की यहां पर मांग की गई है और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस लगातार अड़ी हुई है। पावर हाउस के गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। तो जल विद्युत परियोजना श्रीनगर से निकाले गए 90 कर्मचारियों के समर्थन में शनिवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नेथानी के नेतृत्व में कांग्रेसवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। 90 कर्मचारियों को वापस रखने की मांग को लेकर यहां पर विरोध जाहिर किया गया है। आपको बता दें कि जल विद्युत परियोजना के पावर हाउस के सामने गेट पर यह धरना दिया गया। इस दौरान उनकी पुलिस से नोकाझोंकी भी हो गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नेथानी ने साफ कहा है कि जब तक बाहर निकाले गए 90 कर्मचारियों को काम पर नहीं रखा जाता है तब तक उनका यह आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। इससे पहले मंत्री प्रसाद नेथानी ने 2 अक्टूबर को श्रीनगर जल विद्युत परियोजना सहित रेलवे लाइन के कार्यों को रोकने की धमकी प्रशासन को दी थी। मंत्री प्रसाद नेथानी के आंदोलन को देखते हुए पहले से ही रेलवे लाइन के कार्यस्थलों और पावर हाउस के शनिवार को जैसे ही मंत्री प्रसाद नेथानी अपने समर्थकों के साथ श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के पावर हाउस के सामने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हो गई। जब मंत्री प्रसाद नेथानी अंदर जाने में कामयाब नहीं हुए तो वे वापस पावर हाउस के गेट के बाहर आकर धरना शुरू कर दिया। मंत्री प्रसाद नेथानी ने कहा है कि श्रीनगर जल विद्युत परियोजना ने अभी तक जमीन का पूरा मुआवजा नहीं दिया है। जिन लोगों को मुआवजा दिया गया है उनके चेक बाउंस हो गए हैं। प्रशासन और राज्य सरकार ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इसके अलावा जिन ग्रामीणों को नौकरी पर रखा गया था उनमें से भी 90 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया गया है। ऐसे ही कुछ हालात रेलवे विकास निगम में भी देखने को मिला। यहाँ भी स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। जब तक सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाती है उनका आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा। करने की नौबत आई तो मैं भी दिल्ली तक गया इनके पक्ष में धरना देने की काम बंद न किया जाए, डैम का निर्माण हो। लेकिन बांध निर्माण होने के बाद, पावर जनरेशन होने के बाद जो जीवीके कंपनी ने यहाँ के जिन लोगों की ज़मीन गई उन लड़कों को 80 लड़कों को एक साथ बाहर निकाल दिया और 240 लड़कों की सूची एक अलग से बना दी। हमारे मंगसू में और उन जगहों पर जो हमारी अनुसूचित बस्ती है वहाँ पर जो है जिन लोगों की लीज पे उसने ज़मीन ली थी उन लोगों का आज वहाँ पर न उनको लीज वापस कर रहा है न उनके पैसे दे रहा है। आपको बता दें कि कर्मचारियों को वापस रखने की यहां पर मांग पर कांग्रेसी अड़े रहे हैं और ऐसे में विरोध यहां पर जाहिर किया है और उनकी मांग यह है कि जब तक तमाम कर्मचारियों को वापस काम पर नहीं रख लेते तब तक यह आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। आपको बता दें कि 90 कर्मचारियों के समर्थन में मंत्री प्रसाद नेथानी मैदान में उतरे हैं। जल विद्युत परियोजना से निकाले गए कर्मचारियों के हक के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। 90 कर्मचारियों के समर्थन में मंत्री प्रसाद नेथानी ने कहा है कि जब तक उन्हें काम पर वापस नहीं भेज दिया जाता तब तक मैं आंदोलन इसी प्रकार से जारी रखूंगा। तो वही मसूरी में जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल क्यारकुली भट्टा ग्राम के प्रधान कौशल्य रावत से वार्ता की है। आपको बता दें उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत ग्राम प्रधान कौशल्य रावत से जानकारी ली। कौशल्य रावत ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत ग्राम के प्रत्येक घर में नल और जल की व्यवस्था की गई है। वही गांव में पेयजल की आपूर्ति होने के बाद 35 लोगों द्वारा होम स्टे बनाए गए हैं जिसमें से पर्यटक लगातार आ रहे हैं। वही गांव को 100% वैक्सीन लगाया जा चुका है जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मसूरी के क्यारकुली ग्राम ने देश के लिए मिसाल कायम की है जहां जल के आने से गांव के पर्यटन व्यवसाय बढ़े हैं। वही पलायन को रोकने में भी काफी मदद मिली है और ये गाँव पूरे उत्तराखंड के लिए मिसाल के तौर पर काम करेगा। बड़े गर्व की बात है कि देश के 6 लाख गांव में से
5 गांवों को चयनित किया गया और उत्तराखंड का ये गांव जिस विधानसभा का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, कैरकुली भट्टा, उसका चयन इसमें हुआ। प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे यहाँ की ग्राम प्रधान कौशल्या से सीधा सीधा संवाद किया और आज हर घर नल हर घर जल इस योजना के माध्यम से 101 कनेक्शन इस गांव में दिए गए। आज मुझे बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है कि एक ग्राम पंचायत की प्रधान ने देश के प्रधानमंत्री जी से बात की है और इसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ पहले पानी की दिक्कत थी तो होम स्टे भी नहीं थे, लेकिन जब से जल जीवन मिशन के तहत पानी आया है तो होम स्टे भी बने हैं, जो कि ग्राम पंचायत के लोग ही ने बनाए हैं और वही उनको संचालन कर रहे हैं। और बहुत उत्साहदायक दिन भी है क्योंकि देखिए पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 5 जगहों का चयन किया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी के संवाद के लिए और उत्तराखंड, पहले तो उत्तराखंड का चयन हुआ इसमें और उत्तराखंड में देहरादून ज़िले का ही जो क्यारकुली भट्टा गांव है तो इसका चयन हुआ और प्रधान जी ने यहाँ पे अपने अनुभवों से साझा किया। माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना अनुभव बताया। देखिए इस गांव में जैसा आप सभी जानते हैं कि यहाँ के प्रधान और यहाँ की महिलाओं ने, जो कौशल्या जी हैं, उनके सभी टीम ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। ना केवल उन्होंने हर घर में पानी पहुँचाने की कोशिश की है बल्कि जल संवर्धन का काम किया है, युवाओं को रोजगार मिले और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी प्रशंसा की है। तो वही मुजफ्फरनगर रामपुर तिरहा कांड की बरसी के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून शहीद स्थल पर शहीदों को नमन करने के लिए वहां पर पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि रामपुर तिरहा कांड के दौरान दिल्ली जा रहे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर बड़ी बेरहमी से लाठियां और गोलियां चलाई गई थी, जिसके चलते उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इस दौरान सीएम ने संकल्प लेते हुए कहा कि शहीदों के जो सपने थे उनके अनुरूप उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाया जाएगा। शहीद स्थल पर मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान शहीद स्थल पर मौजूद राज्य आंदोलनकारियों से भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की और कहा है कि राज्य आंदोलनकारियों की जो भी मांगे हैं हम उसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे और राज्य स्थापना दिवस पर इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा भी करेंगे। तो वही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 192वीं जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास के जरूरतमंद लोगों के लिए राशन वितरण करने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके बाद राजधानी दून में गांधी पार्क पहुंचकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया है। सीएम ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माला अर्पण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने गांधी को याद करते हुए कहा है कि उनके आदर्शों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया, उसे भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। बापू को याद करके पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया, तो वही चित्र पर भी माला अर्पण किया गया। तो पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क में बापू के प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कोटद्वार दौरे पर रहे। गांधी जयंती के अवसर पर लालपानी में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान भारी जनसैलाब भी पूर्व मुख्यमंत्री को सुनने के लिए कार्यक्रम में मौजूद रहा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि यहाँ सरकार केवल अवैध खनन में और भ्रष्टाचार में संपलित है, जिसका विकास से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। कोटद्वार की जनता ने कभी भी सपने में नहीं सोचा होगा कि इस कदर अवैध खनन हो सकता है। और आपको बता दें कि नदी का सीना चीर दिया गया, जो इस भाजपा सरकार में मुमकिन हो गया है। इस सरकार का जन सरोकार से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वही हरीश रावत ने जनता से वादा किया है कि अगर 2022 में कांग्रेस की सरकार आती है तो विकास को नई गति प्रदान होगी और उत्तराखंड को विकास के रूप में एक नई पहचान मिलेगी। साथ ही सरकार बनाने के 1 साल के भीतर ही सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भी भरा जाएगा।
कि एक सरकार केवल एक काम कर रही है, वो है खनन का काम। खनन के अलावा इनको कुछ नहीं आ रहा है। सारी मालन सुक्रोज सब खोद दी है इन्होंने। आप मुझको कोई दूसरा काम बता दो, कोई इन्होंने किया हो। और बाकी दूसरा काम एक ही किया है, जो योजनाएं हमारी सरकार ने शुरू की थी या सुरेंद्र सिंह जी ने यहाँ शुरू की थी, उनको बंद करना, उनको ठप्प। अगर पुरानी सब योजनाओं को फिर से स्थापित करेंगे और उसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे और हर नागरिक को, और हम उसके अलावा गैस की सब्सिडी के तौर पर 200 रुपया प्रति। तो वहीं मसूरी में वन विभाग उत्तराखंड के द्वारा वन्य जीव सप्ताह को लेकर मसूरी में जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें स्कूल के छात्र छात्राओं ने विभिन्न माध्यमों से वन संरक्षण के साथ वन्य जीवों को बचाने को लेकर यहां पर जागरूक किया है। मसूरी वन विभाग और स्कूली बच्चों के द्वारा मसूरी झूला घर से गांधी चौक तक जागरूकता रैली निकाली गई। मसूरी झूला घर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाते हुए उसे रवाना किया। और आपको बता दें, उस दौरान उन्होंने कहा है कि 1 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में वन जीव सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत मसूरी में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को वन संरक्षण और वन्य जीव बचाव को लेकर जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने मसूरी और आसपास के क्षेत्र में अव्यवस्थित तरीके से हो रहे विकास को लेकर भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि लगातार पेड़ों के कटान किए जा रहे हैं और देहरादून में मसूरी आने वाले पहाड़ियों और सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से निर्माण को लेकर चिंता जाहिर की। आपको बता दें कि वन संरक्षण को लेकर यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसमें छात्र छात्राएं, स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, उन्होंने इस रैली में भाग लिया है। आपको बता दें कि गणेश जोशी ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस दरमियान तमाम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और ऐसे में वन जीव सप्ताह को लेकर ये रैली निकाली गई थी। जागरूकता रैली निकालकर लोगों को यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है। वन संरक्षण यहाँ पर देने की अपील की जा रही है, तो जिसमें स्कूल के तमाम बच्चे यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने हाथों में तख्तियाँ लेकर लोगों को यहाँ पर जागरूक किया है। पेड़ों को काटने से यहाँ पर लोगों को जागरूक किया गया है कि पेड़ों को नहीं काटना है। हमने देखा कि किस तरीके से कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हमें महसूस हुई है और ऐसे में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। तो बच्चों ने यहाँ पर हाथों में तख्तियाँ लेकर लोगों को यहाँ पर जागरूक किया है। वन्य जीव सप्ताह को लेकर ये रैली निकाली गई थी। गणेश जोशी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली निकालकर लोगों को यहाँ पर जागरूक किया गया और यहाँ पर बच्चों ने तख्तियाँ लेकर लोगों को जागरूक किया है। तो वही रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो सुनसान थानों से बाइक और स्कूटी को आसानी से चोरी कर लेते थे। आपको बता दें कि आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई पुलिस थानों में वाहन चोरी के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों के पास से 3 बाइक और 1 स्कूटी भी बरामद हुई है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी रुड़की विवेक कुमार ने बताया कि पुलिस चौकी प्रभारी नरेश गंगवार पठानपुर के रास्ते पर पुलिस टीम के साथ वाहनों की चेकिंग अभियान में जुटे थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि सोनाली नदी आम के बाग के पास कुछ लोग चोरी की मोटरसाइकिल की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां से पुलिस ने चोरी की 3 बाइक और स्कूटी को जब्त किया है। अब लगातार आरोपियों से पूछताछ जारी है। चलिए, तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।